सिक्कों में ऐसे अलग अलग तरह के निशान क्यों बनाए जाते हैं, मतलब क्या है इन निशानों का, और स्क्रीन पे दिख रहे व्यक्ति ने आईफोन खरीदने के लिए क्या किया, ये जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। और आप कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में जानते होंगे जिसमें अल्फाबेट के सारे लेटर्स आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है। तो ऐसे ही कई रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। नंबर 12, यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट के सेकोया नेशनल पार्क में एक बार सिकोया का एक बहुत बड़ा पेड़ किसी नेचुरल कारण से गिर गया, और वो पेड़ इतना बड़ा था कि उस टाइम उसे किसी भी कारण से नहीं हटा पाया गया, और बाद में फिर उस गिरे हुए पेड़ में टनल जैसा बना दिया गया। आप अपने स्क्रीन पे उस टनल को देख सकते हैं जहां से कोई भी गाड़ी आसानी से पार हो जाता है। नंबर 11, दोस्तों फेलिक्स बटिस्टा नाम के एक एंटी किडनैपिंग एक्सपर्ट ने मेक्सिको शहर में एक बार एक लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मेक्सिको शहर में कोई व्यक्ति किडनैप होने से कैसे बच सकता है। लेकिन दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे कि उस लेक्चर के कुछ दिनों के बाद ही वो खुद ही मेक्सिको शहर से किडनैप हो गए। नंबर 10, दोस्तों हमारे बॉडी का स्किन हर 3 से 4 हफ्तों में पूरी तरह से चेंज हो जाता है, और हमारा ब्लड यानी कि खून हर 4 महीनों में बदलता है, और साथ ही हमारे बोन्स यानी कि हड्डियां हर 10 सालों में चेंज हो जाती है। नंबर 9, दोस्तों आप सब आसमान में चांद के डिफरेंट फेसेस को देखते होंगे, और उसमें आपने हाफ मून और फुल मून को देखा होगा। साइज के अनुसार देखें तो ठीक है, फुल मून का साइज हाफ से डबल है, लेकिन क्या आप जानते हैं ब्राइटनेस यानी चमक के मामले में फुल मून हाफ मून से 6 टाइम्स ज्यादा ब्राइटर है। जी हाँ दोस्तों, पूरा चांद आधे चांद से 6 गुना ज्यादा चमकदार है। नंबर 8, दोस्तों जापान देश में एक अजीब तरह का आइसक्रीम मिलता है जिसको बासासी आइसक्रीम कहा जाता है, और अजीब इसलिए क्योंकि इस आइसक्रीम को हॉर्स के मीट से बनाया जाता है। नंबर 7, दोस्तों बात 1975 की है। प्रोफेसर जैक हेथरिंगटन फिजिक्स पेपर का एक बुक लिख रहे थे, और उनसे हुई एक गलती के कारण उस बुक की को-ऑथर उनकी बिल्ली भी बन गई। लेकिन ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जब वो बुक लिख रहे थे तो उन्होंने अपने कैरेक्टर में आई यूज करने के जगह पे वी का इस्तेमाल कर लिया, और वी का इस्तेमाल सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होता। तो फिर उन्होंने सोचा कि पूरी बुक में वी को आई में चेंज करने से अच्छा क्यों ना अपनी बिल्ली को ही को-ऑथर बना दिया जाए। तो बस इसी कारण के चलते वो बिल्ली भी उस बुक की को-ऑथर बन गई। नंबर 6, दोस्तों हम इंसानों के नाक में 400 के आसपास स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, और इन्हीं के कारण हम लोग 1 ट्रिलियन यानी कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा अलग अलग तरह के स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं देयर आर 8 टाइम्स एज मेनी एटम्स इन अ टीस्पूनफुल ऑफ वाटर एज देयर आर टीस्पूनफुल ऑफ वाटर इन अटलांटिक ओशियन। मतलब कि दोस्तों जितना चम्मच पानी अटलांटिक ओशियन में है उससे 8 गुना ज्यादा एटम्स एक चम्मच पानी में है। नंबर 4, दोस्तों इस ऑक्टोपस के बारे में आपको ये तो पता होगा कि इसके 8 पैर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके 3 हार्ट्स यानी कि 3 हृदय होते हैं, जिनमें से 2 हृदय का काम उसके गिल्स यानी गलफड़े तक ब्लड पहुंचाने का है, और तीसरे हृदय का काम है पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना। नंबर 3, दोस्तों कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें अल्फाबेट के सारे लेटर्स आ जाते हैं, मतलब A to Z सारे लेटर्स होंगे उस सेंटेंस में। वैसे कुछ सेंटेंसेस के बारे में आप सबको भी पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उन सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वैसे सेंटेंस जिसमें अल्फाबेट के सारे लेटर्स आते हैं उसे पैनग्राम कहा जाता है, और कुछ पैनग्राम के एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे है। नंबर 2, दोस्तों आप सब ये तो जानते हैं कि एप्पल आईफोन्स कितने महंगे होते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि आईफोन खरीदने के लिए आपको अपनी किडनी को बेचना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं ऐसा एक बार असल में हो चुका है। 2011 में चाइना के एक सैंकुन नाम के व्यक्ति ने आईपैड और आईफोन को परचेज करने के लिए अपनी एक किडनी को बेच दिया। जी हाँ दोस्तों, और उसके किडनी वाले ऑपरेशन के बाद वो अपने बेड से नहीं उठ सकता, और उसे हमेशा डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा करने का ख्याल आया है किसी आईफोन या फिर कोई महंगी चीज के लिए? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1, दोस्तों आप सब 1, 2 और 5 रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन सिक्कों के बॉटम में जो ये निशान होता है उनका मतलब क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इन सिक्कों में जो ये निशान बनाया गया है वो बताता है कि वो सिक्का किस शहर में बना है। अलग अलग शहर के अनुसार अलग अलग निशान बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर सिक्के में स्टार शेप बना है तो इसका मतलब है कि वो सिक्का हैदराबाद में बना है, और वैसे कॉइन को हैदराबाद मिंट भी कहा जाता है। और अगर वहाँ डायमंड शेप बना है तो वो मुंबई मिंट का कॉइन है, यानी कि वो कॉइन मुंबई में बना है। और साथ ही एक नोएडा मिंट का भी कॉइन है जिसमें आपको एक डॉट दिखाई देगा। और अगर इसके अलावा कॉइन के बॉटम में कोई भी निशान नहीं बना है तो वो कॉइन कोलकाता मिंट का है, जो कि कोलकाता में बनाया जाता है। तो दोस्तों अब आप जानते हैं कि कॉइन में बने हुए निशान का मतलब क्या है। तो बस यही थे कुछ फैक्ट्स। तो दोस्तों अगर आपको ये सब फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आपसे हमारे चैनल पे आने वाले कोई भी वीडियोज मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।